आज हम पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पीएन जंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कल हमने पढ़ा था पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पीएन जंक्शन जो होता है वो पी टाइप और एन टाइप इन दोनों सेमीकंडक्टर को आपस में डोपिंग मेथड के द्वारा, डोपिंग मतलब एक स्पेसिफिक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो वो जो प्रक्रिया होता है वो कहलाता है डोपिंग। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से एक मेथड के द्वारा, जिसको बोलते हैं डोपिंग, उसके द्वारा जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो हमें पी एन जंक्शन प्राप्त होता है। पी एन जंक्शन को इस तरीके से हम डायग्राम के थ्रू हम बता सकते हैं आपको कि इसमें पी रीजन है और एन रीजन है। पी रीजन और एन रीजन को आपस में डोपिंग के मेथड के द्वारा जोड़ दिया गया है। ठीक है, और इस प्रकार से जुड़ा हुआ जो पार्ट होता है या जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन। ठीक है, डायग्राम में जैसे आप बता सकते हैं। पी एन जंक्शन में क्या होता है, देखिए कि जो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर रीजन होता है, जैसे हमने कल ने पढ़ा था। ठीक है, इसको डोपिंग करने से पहले क्या होता है, इसको मैं डायग्राम के बेसिस पे समझा दे रही हूँ आपको। जितना भी थ्योरी पोर्शन है ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसका जो मेन सेंस है या इसका जो मैकेनिज्म है उसके बारे में अभी डिटेल से आपको बता देती हूँ। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने कल पढ़ा था कि उसमें पी मतलब होता है पी टाइप और पी से होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब होता है होल। ठीक है, होल। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मेजॉरिटी में होल प्रेजेंट रहते हैं और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन। मतलब कुछ ना कुछ पी में तो होल प्रेजेंट रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी पा लेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं। उसी तरीके से एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एन मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और माइनॉरिटी में क्या होते हैं, होल पाए जाते हैं। जब इनको हम जंक्शन बनाने के पहले की बात कर रहे हैं, अगर जब हमने जंक्शन नहीं बनाया है पी एन जंक्शन, तब के पहले के केस में। लेकिन जब हमने पी एन जंक्शन बना दिया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो एन रीजन में, ठीक है, एन रीजन में क्या है, कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन, मतलब आप देख रहे हैं इसमें कुछ मात्रा में होल है और ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से पी रीजन में क्या है कि अधिक मात्रा में होल हैं और कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो होल या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, या यहाँ पे जो होल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ये होल क्या करते हैं, वो एन क्षेत्र के जंक्शन की ओर जाने लगते हैं। मतलब जंक्शन की तरफ जाने लगते हैं, जंक्शन जिधर बना है उधर। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बना दिया एक आपका, इधर पी है, इधर एन है, इधर एन टाइप है और इधर पी है। तो यहाँ पे कुछ कुछ मात्रा में होल प्रेजेंट है। ठीक है, ये होल, तो ये होल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे ये इस जंक्शन के पास जाने लगते हैं होल मूव करके। ठीक है, उसी तरीके से पी क्षेत्र में क्या होते हैं, कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसको हम नेगेटिव चार्ज से शो करते हैं। तो ये इधर से क्या मूव करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आयन है तो वो क्या करते हैं, इधर से इधर तरफ मूव करते हैं। मतलब पी क्षेत्र से जो जंक्शन है उधर तरफ मूव करते हैं। तो इस तरीके से ये मूव करके उस जंक्शन के पास आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जंक्शन के पास आए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा डायग्राम में। ठीक है, एन रीजन में जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो प्लस प्लस से शो किया गया है। ठीक है, और जो इधर नेगेटिव चार्ज है वो मूव करके जंक्शन की ओर आए हैं और यहाँ पे होल मूव करके इधर जंक्शन की ओर आए हैं। तो यहाँ पे ये आके, मतलब जो होल हैं और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जब एक दूसरे के पास आते हैं तो पास आने के कारण वो क्या होते हैं, एक दूसरे में ओवरलैप हो जाते हैं। ओवरलैप होने के कारण प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसके कारण वो जो एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल मिलते हैं वो एरिया क्या होता है,
न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, मतलब न्यूट्रल रीजन बन जाता है, और यही न्यूट्रल रीजन को हम बोलते हैं डिप्लेटिंग रीजन, ठीक है। यही जो रीजन होता है वो क्या कहलाता है, डिप्लेटिंग रीजन। अब इस डिप्लेटिंग रीजन में क्या होता है कि अगर हम इसको इस पी एन जंक्शन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से हम जोड़ देते हैं, इसको हम जोड़ दिए किससे, प्लस से, और इसको जोड़ दिए माइनस से, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आपका जो इसमें होल प्रेजेंट है, ठीक है, और ये पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से क्या होगा, रिपल होके क्या होगा, या आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इस साइड को नेगेटिव और इस साइड को पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है, कुछ मात्रा में, वो इस नेगेटिव आयन, बैटरी के इस नेगेटिव आयन से क्या हो, नेगेटिव आयन पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। इस नेगेटिव आयन से मतलब रिपल होके बैरियर की तरफ जाने लगते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे होल प्रेजेंट है, इस पॉजिटिव चार्ज से रिपल होके इधर आने लगते हैं, और यहाँ पे एक पोटेंशियल का निर्माण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जिसके कारण यह क्या करते हैं, इस डिप्लेटिंग रीजन को पार करके किधर चला जाता है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एन क्षेत्र में चले जाते हैं, और यहाँ पे जो होल है वो डिप्लेटिंग रीजन को पार करके पी क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है। इस वजह से इस कंडीशन में इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिसके कारण यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो पी एन जंक्शन एक सिंपल है, मतलब सिंपल मेथड है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में हमेशा ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसका आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा थ्योरी यही कहता है कि इसके मैकेनिज़्म को ही बताता है, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाई हूँ, बाकी आप इसको पढ़िएगा, पढ़ने से आपको ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना आप लोग। नेक्स्ट डे हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।